गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर, जिसके अधीष्ट हैं संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के अटूट भक्त, विश्व शांति डोम के रचनाकार, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। पिछली बार हमने डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से फिल्म बैजू बावरा के गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इसके अध्यात्म पे खोज शुरू की थी, चर्चा की थी। डॉक्टर देवधर के साथ चर्चा में मौजूद थी रिद्धि शाह। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ढूंढते हैं अध्यात्म बचे हुए गीत में। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के उपासक नानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। दे से म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ आवर स्पिरिट। म्यूजिक हेल्प अस टू नॉट ओनली कनेक्ट आवर ह्यूमन क्रिएटिविटी to the divine creativity but also gives expression to our deepest spiritual hopes। और इसी सोच को बहुत बहुत सुंदरता से दर्शाता है हमारा आज का गीत है मन तरपत हरि दर्शन को आज। ये गीत है 1952 में रिलीज हुई मूवी बैजू बावरा से। गीतकार है शकील बदायूनी। इस गीत पर चर्चा करने और इसमें छिपे आध्यात्म को और गहराई से समझाने आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। इनफैक्ट डॉक्टर देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं इस गीत की पहली पंक्ति। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुनी जन पे तुम राज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। ये तो सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन क्या यहाँ गीतकार एक एक्चुअल गुरु की बात कर रहे हैं या फिर भगवान की? भगवान की बात कर रहे हैं और गुरु की भी बात कर रहे हैं। कबीर ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई जी। कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो हुए। यानी गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा व्यक्त किया गया है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। यानी सारे वनों की लेखनी बनाई जाए, सारी पृथ्वी को, सारी धरती को कागज का रूप दिया। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। 7 समंदर मसी करूं, स्याही समंदर के पानी की, गुरु गुण लिखा न जाए। बराबर सर। इतना महान गुरु का वर्णन है। और इसीलिए ईश्वर भी गुरु के पास गए। जी सर। है ना। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। कौन गया था? किसने लिखा? तुलसी ने लिखा। गया कौन? प्रभु श्री राम गए। कहाँ गए? वशिष्ठ जी के पास गए। श्री कृष्ण कहाँ गए? संदीपनी के आश्रम में गए। है ना। तो वो सब गुरु थे। अरे लवकुश कहाँ गए? वाल्मीकि के आश्रम में ही बड़े हुए, वहीं पढ़े हुए। तो गुरु की महिमा इतनी बड़ी है। और इसीलिए हमारे ईश्वर ने भी अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, गुरु से शक्ति प्राप्त की। इसलिए गुरु का दर्जा बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु श्रेष्ठ है। ईश्वर ने खुद ही कहा कि सबसे बड़ा गुरु है, सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ है। वो भी एक पंक्ति आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वयं ईश्वर ने कहा कि अपने गुरु के पास जाओ जी, तब हमारे पास आओ। वो जरिया है, वो माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का। गुरु ही ईश्वर का मार्ग आपको बताता है।
जी सर। और इसलिए वो कह रहे हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, जी तो वो भी आप हमें दीजिए, हमें गुरु भी मिला दीजिए। बराबर ये सर। बात है। थैंक यू सो मच सर। आप सुनते हैं आगे का गीत। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, दुख भंजन मोर साथ न छोड़ो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो, मन तरपत हरि दर्शन को आज। सुनील जी, जैसे गीत की ये पंक्तियाँ जो अभी हमने सुनी, मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन के घर आओ, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाइए। मतलब बहुत स्पष्ट है कि मुरली मनोहर से प्रार्थना हो रही है कि वे सदा भक्त के पास रहें, जो भी उसे पुकार रहा है, और सबने पुकारा है। वो कहते हैं ना कि आँख जब आईने से हटाई, श्याम सुंदर से जा मिलाई। जी। और श्याम सुंदर तो राह भूले, श्याम सुंदर तो भूले रास्ता ही, राधा प्यारी तो सुध भूलाई। बराबर सर। तो कृष्ण को चाहने और कृष्ण को पुकारने की अपनी पद्धति है, और इसलिए वो ये कहते हैं कि एक इच्छा है उनको देखने की, और ये इच्छा आज की नहीं है, ये इच्छा हमेशा से रही है। सदियां गुजर गई हैं कि पत्थर तराश कर इंसान तेरे नक्श बदन ढूंढता रहा। तो शायद जो इस्लाम में ये बात कही जाती है कि पैकर तराशने की जो बात है, मूर्तियां बनाने की जो बात है, वो ईश्वर के दर्शन की वही चाह है कि किसी भी रूप में ईश्वर दिखे। और इसलिए इस्लाम में भी एक पंक्ति आती है कि हकीकत मुंतज़र को लिबासे मजाज में देखने की आरजू रोज़े अज़ल से ही इंसान के जहन में मचलती रही है। वाह सर वाह। यानी कि लाजवाब सर। ईश्वर को देखने की चाह, जी। और इसी के पीछे शायद हमारे उसमें एक ये विधान हुआ कि मूर्तियों के माध्यम से उस ईश्वर के दर्शन की चाह हमारे यहाँ हुई। और जब ईश्वर के दर्शन की चाह हो जाती है, वो अंतिम चाह है, उसके बाद और कोई चाह शेष रहती नहीं है। और इसी के लिए प्रार्थना की जा रही है कि दर्शन दीजो आज और मेरे साथ रहो। थैंक यू सो मच सुनील जी। गीत सच में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की आस्था को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। दर्शन तो खैर क्या होंगे जी। लेकिन उस अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। बराबर सर। और वही चाह सबसे बड़ी है। और जब आप उस अनुभूति तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी कोई चाह भी नहीं रहती। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। धन्यवाद। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आशा करता हूं कि गीत के अध्यात्म पर हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। बैजू बावरा के गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज मोहम्मद रफ़ी ने बेबाक भक्ति के साथ गाया था। फिल्म के निर्माता चाहते थे वैसे कि कवि प्रदीप बैजू बावरा के गीत के बोल लिखें, क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म में कई ऐसे भजन हैं जिनके साथ न्याय करने के लिए शकील बदायूनी सांस्कृतिक रूप से सक्षम नहीं होंगे। लेकिन नौशाद ने अपने प्रिय मित्र और सहयोगी पर भक्ति भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज गीत लिखने पर जोर दिया और कहा कि वो न्याय करेंगे। फिल्म में इस गीत की सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। बैजू अपने गुरु स्वामी हरिदास के आश्रम में उनके दर्शन करने पहुंचे और द्वार पर ही एक शिष्य उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि गुरुजी इतने बीमार हैं कि वे कृष्ण मंदिर तक भगवान के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, इसलिए बैजू से भी नहीं मिल सकते। आश्रम के अंदर स्वामी हरिदास अपने वैद्य से शिकायत कर रहे थे कि वे मंदिर तक पैदल नहीं जा पा रहे और हरिदर्शन यानी अपने प्रिय भगवान कृष्ण की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। बैजू का दिल टूट जाता है और वे मन तड़पत हरिदर्शन को आज गाने लगते हैं। मन तरपत हरिदर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगर काज। शकील बदायूनी का लिखा गीत स्वामी हरदास की भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा की आध्यात्मिकता, उसकी तीव्रता को उजागर करता है। एक ऐसी भावना जो अक्सर कई हिंदू संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों में चित्रित की गई है। और दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी और गायक मोहम्मद रफ़ी सभी मुसलमान हैं, सभी मुस्लिम्स हैं, जो बॉलीवुड के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का एक जीता जागता प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन नौशाद ने
संगीतकारों और साउंड रिकॉर्डिस्ट समेत अपनी पूरी टीम को रिकॉर्डिंग के लिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर ही काम पर आने को कहा था, क्योंकि एक भजन रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस उत्कृष्ट कृति की रचना करते समय इस गीत के रचनाकार स्पष्ट रूप से इस गीत के महत्व से अनभिज्ञ थे, जो इससे कहीं आगे तक जाता है, क्योंकि 1951 में जब इस गीत की रचना हुई, भारत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र था जो अभी भी देश के विभाजन के साथ भीषण सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा था। सांप्रदायिक विभाजन और अविश्वास उन दिनों एक वास्तविकता थी, और ऐसे में 3 ऐसे लोग एक गीत की रचना करते हैं जो धार्मिक है और जो मुस्लिम है, बड़ी बात थी। भारत ने अभी अभी अपना संविधान अपनाया था और ये संकल्प भी लिया था कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र होगा जहां प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान दर्जा और अधिकार प्राप्त करेगा। यूं तो उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला 3 चीज़ों के लिए मशहूर है। पीर, वहाँ के पीर मशहूर हैं, वहाँ के पेड़े खाने वाले वो मशहूर हैं, और कवि। 13वीं सदी के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म भी यही हुआ था, बदायूं में। यहाँ मौजूद छोटी ज़ियारत और बड़ी ज़ियारत के नाम से जाने वाली दरगाह दूर दूर से हज़ारों लोगों को आकर्षित करती है। पीर और पेड़े से अगर हटकर कवियों की बात की जाए तो बदायूं से निकले कवियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन इस्मत चुगदाई, जिलानी बानो, दिलावर फिगार, आले अहमद सुरूर, अदा जाफरी, फ़ानी और बेखुद बदायूनी तथा शकील बदायूनी। एक से एक नामी कवि और शायर हैं जो इस देश को मिले। शकील बदायूनी ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से एक हिट गाने दिए, जिन्हें आज भी लोग बहुत ही चाव से सुनते हैं। शकील का जन्म शकील अहमद के रूप में 3 अगस्त 1916 को बदायूं में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने कई भाषाओं, फारसी, अरबी, उर्दू और हिंदुस्तानी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हालांकि उनके परिवार में कविता के प्रति किसी का कोई खास रुझान नहीं था, लेकिन उनके एक दूर के रिश्तेदार जिया उल कादरी बदायूनी ने अपने धार्मिक कविताओं के लिए काफ़ी नाम कमाया था। शकील मुशायरों में जाने लगे, जहाँ उनके चाचा उनकी कविताएँ सुनाते थे। कविता लिखना उनके लिए एक स्वाभाविक प्रगति थी। 1936 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिला लेने तक शकील कविताएं लिख रहे थे और इंटर कॉलेज मुशायरों में उत्साहपूर्वक भाग भी ले रहे थे। पूरब का ऑक्सफर्ड, ईस्ट का जो ऑक्सफर्ड है, वो कहा जाने वाला अलीगढ़ विश्वविद्यालय बौद्धिक और कलात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए एक उपजाऊ जमीन था, लेकिन अपने उन सहपाठियों और साथियों के विपरीत जिनकी रचनाएं प्रगतिवाद और वामपंथी आदर्शों से ओतप्रोत थी, लेफ्टिस्ट जो थे, शकील रोमांस पर ही लिखना पसंद करते थे। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उन्होंने सलमा से शादी कर ली, जो एक दूर की रिश्तेदार थी और इसी परिवार के साथ रहती थी। वो 24 साल के थे। उसके बाद वो दिल्ली आ गए, जहाँ उन्होंने कुछ वर्षों तक सरकारी नागरिक आपूर्ति विभाग में एक क्लर्क के रूप में काम किया, सप्लाई ऑफिसर। 1946 में रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आए। कई अन्य युवाओं की तरह शकील भी शोहरत और दौलत की तलाश में सपनों के शहर की ओर निकल पड़े। उन्हें दोनों ही चीज़ें लगभग तुरंत मिल गई, यानी शोहरत भी और दौलत भी। एक मुशायरे में निर्माता A.R. कारदार से एक संयोगवश मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात संगीत निर्देशक नौशाद अली से हुई। ऐसा माना जाता है कि जब नौशाद ने शकील से उनकी प्रतिभा के बारे में पूछा तो शकील ने कुछ यूँ अपने बारे में बताया, क्या हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। यानी मैं दुनिया को दर्द की कहानियाँ सुनाऊंगा और हर दिल में प्यार की लौ जलाऊंगा। प्रभावित होकर नौशाद ने उन्हें A.R. कारदार की अगली प्रस्तुति फिल्म दर्द के लिए चुना, जहां इस नज्म को शमशाद बेगम ने स्वर दिया था। फिल्म दर्द के अन्य गीत, खासकर उमा देवी का अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। ये शकील की नौशाद के साथ एक लंबे और सफल सहयोग की शुरुआत थी। अगले 25 वर्षों में इस जोड़ी ने लगातार ऐसी क्रांतिकारी रचनाएं रची जो आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती हैं। इस जोड़ी ने कौन से गीत रचकर हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाया, ये आप जानेंगे अगली बार। अब मैं भी लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, अरे कीजिए तो सही, मानिए मेरी बात, आप मायूस नहीं होंगे। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। उस समय के अन्य महान गीतकारों, खासकर साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी और जान निसा अख्तर के विपरीत शकील रोमांटिक कविताओं में डूबे रहते थे। उनकी विशेषता प्रेम था, यानी प्रेम पर ही वो अच्छी तरह लिख सकते थे। मुगले आजम में अनारकली की दयनीय स्थिति, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती, जो गीत था, या उसी फिल्म में गीत प्यार किया तो डरना क्या, उसकी झिलमिलाती अवज्ञा अनारकली की, उसके बारे में क्या खूब लिखा है शकील ने। बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।